हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हम किसको बोलते हैं। कैसे हम बता सकते हैं कि जो गिवन कॉम्प्लेक्स है वो आउटर ऑर्बिटल है या तो इनर ऑर्बिटल है, किस बेस पे हम वो बताएंगे। तो कैसे बता सकते हैं हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखो, एक कॉम्प्लेक्स हमें ये गिवन है, एक कॉम्प्लेक्स हमें ये गिवन है, तो हमें बताना है कि कौन सा इनर ऑर्बिटल होगा और कौन सा आउटर ऑर्बिटल होगा। तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन से होंगे? ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जिसमें इनर ऑर्बिटल यूज होगा और आउटर में आउटर ऑर्बिटल यूज होगा। कैसे? तो वो क्या हो जाएंगे? आउटर। तो कैसे पता चलेगा कि हमें जो ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल यूज हुआ है वो इनर ऑर्बिटल होगा या तो आउटर ऑर्बिटल होगा। तो कैसे पता लगाएंगे? दो हमें कॉम्प्लेक्सेस गिवन है, 3+, सेकेंड है NiNH3 6 2+। ठीक है, तो अब हम कैसे बता सकते हैं? देखो, CO यहाँ पे जो कोबाल्ट है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में कैसे निकाल सकते हैं? जिस पे निकालनी हो उसका X प्लस में 6 इंटू में चार्ज और लिगेंड। NH3 एक न्यूट्रल लिगेंड है तो उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, तो 0 इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। तो x प्लस 0 इज इक्वल टू +3। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू +3 मीन्स जो कोबाल्ट है वो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहाँ पे निकालेंगे तो निकल के लिए x, यहाँ पे 6 और NH3 क्या है? एक न्यूट्रल लिगेंड है, +2, तो x इज इक्वल टू +2, तो Ni2+। अब इनके लिए कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। कैसे? Ni के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है? आर्गन 4s2 3d8। तो Ni2+ के लिए यहाँ से क्या बचेगी? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए तो 3d8। ऐसे ही कोबाल्ट के लिए जब हम लिखते हैं तो वो क्या होती है? आर्गन 4s2 3d7। तो यहाँ से 3 गए हैं तो हाँ, तो 3 इलेक्ट्रॉन गए हैं तो 2 यहाँ से जाएंगे और एक यहाँ से जाएगा, तो ये क्या बचेगा? D6 और 3d6। तो ऐसे हम इसको बनाएंगे। अब देखो, यहाँ पे क्या होता है, जो फर्स्ट वाला है ना वो तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है और जो नेक्स्ट वाला है वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। इसका डिफरेंस कहाँ पे आएगा कि जो अपना NH3 होता है और H2O होता है, वो कोबाल्ट जब 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है तब तो वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के जैसे बिहेव करेगा। अदरवाइज वो कैसे बिहेव करता है? जैसे निकिल हो गया या तो आयरन हो गया, वो कोबाल्ट के साथ तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के जैसे ही काम करेगा, लेकिन स्कैंडियम होगा, टाइटेनियम, वैनेडियम, इन सब के साथ ये कैसे बिहेव करेगा? एक वीक फील्ड लिगेंड के जैसे। अब NH3 क्या है यहाँ पे? NH3 विद कोबाल्ट 3+, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो यहाँ पे क्या करवा देगा? ये पेयरिंग करवा देगा। इसका क्या मतलब है कि हम लिखेंगे 3d6 1 2 3 4 5। अब इसके बाद जो ऑर्बिटल आएगा वो क्या आएगा? 4s का, उसके बाद का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? और उसके बाद P और उसके बाद 5d। ऐसे हम बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखना हमें? क्या? CO3+ के लिए क्या है? 3d6 है। अब ये पेयरिंग करवाएगा तो देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखते ना अगर हम ये पेयरिंग नहीं करवाता, लेकिन ये यहाँ पे पेयरिंग करवाएगा तो इसको ऐसे ना लिख के हमें कैसे लिखना पड़ेगा कि 2 2 और 2। ठीक है, ये क्या अपना कौन सा? 3d 4s 4p और 4d। ठीक है, अब 6 लिगेंड को आना है। 6 लिगेंड यहाँ पे क्या करेंगे कि एक लिगेंड है वो यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो 4 यहाँ से और 2 यहाँ से। तो इसने क्या करा? अंदर वाले जो d ऑर्बिटल है ना उनका यूज किया है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? d के 2 ऑर्बिटल लिए तो d2, s का एक लिया तो s और p के 3 लिए तो 3, d2sp3। ऐसे हम निकालेंगे क्या इसका कि d के 2 ऑर्बिटल लिए हैं, sp3। अब ये तो क्या था? फर्स्ट वाला। अब हम सेकंड वाले पे चलेंगे। कैसे? कि इसको मिटा देते हैं। ऐसे ही हम इसमें बनाएंगे। इसमें क्या है? 3d8। 3d8 में हम कैसे लिखेंगे इसमें NH3 ऐसे क्या कैसे बिहेव करेगा? वीक फील्ड लिगेंड के जैसे, जब वो Ni2+ के साथ होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? कोई पेयरिंग नहीं होगी तो क्या होगा? 3d 4s 4p 4d। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। कोई पेयरिंग नहीं होगी तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8।
तो यहाँ पे ये चीज़ बनी। अब देखो आना कितना है, 6NH3 लिगेंड को आना है, तो एक यहाँ पे आएगा। यहाँ पे तो देखो नहीं है जगह, NH3 एक न्यूट्रल लिगेंड है तो 2 इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करेगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, तो S P के कितने 3 और D के 2। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगी वो बनेगी sp3d2, और यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन बनी थी वो d2sp3। इसके बेस पे आप बता सकते हैं कि जो गिवन कॉम्प्लेक्स है वो इनर ऑर्बिटल होएगा या तो आउटर ऑर्बिटल होएगा। जैसे हमने यहाँ पे बताया कि जब इनर वाले डी ऑर्बिटल यूज हुए हैं तो वो तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और आउटर वाले डी ऑर्बिटल यूज हुए हैं तो वो क्या हो जाएगा, आउटर ऑर्बिटल। डिफरेंस किस चीज पे आएगा कि लिगेंड है वो अपना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो पेयरिंग करवा देगा, वीक फील्ड लिगेंड है तो वो पेयरिंग नहीं करवाएगा। तो क्या किया हमने, सबसे पहले यहाँ पे कॉम्प्लेक्स की हम निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों निकालेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमें उनका कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता है। तो यहाँ पे कोबाल्ट +3 में है, निकेल +2 में है। तो यहाँ पे जब हमने कोबाल्ट 3+ का कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो वो क्या आएगा 3d6, निकेल 2+ का लिखा तो 3d8। अब डिफरेंस कहाँ पे आता है कि NH3 है वो कोबाल्ट 3+ के साथ, वैसे तो NH3 है, जब 3D ट्रांजिशन मेटल्स होती है उनमें क्या होता है कि वो किसके जैसे, वीक फील्ड लिगेंड के जैसे काम करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के जैसे काम करेगा कोबाल्ट 3+ के केस के साथ। ये एक ही ऐसा केस है जहाँ पे H2 वो भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के जैसे काम करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी पेयरिंग, इसको हम ऐसे ना लिख के ऐसे लिखेंगे, तो 2 ऑर्बिटल डी के यहाँ से, S यहाँ से और P यहाँ से, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगी वो d2sp3 बनेगी। ऐसे यहाँ पे 3d8 था तो पेयरिंग नहीं होगी तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। अब ये जो NH3 है वो एक न्यूट्रल लिगेंड है तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे इसने 6 ये वाले लिए, तो यहाँ से एक S 3 P और 2 D, तो sp3d2। तो यहाँ से जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp3d2। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो आउटर इनर ऑर्बिटल है और ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो आउटर ऑर्बिटल है। तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।